ओ भूले मना साई को नाही विसार, बिना सतगुर किस विध उतरेगा भवसागर से पार। निज स्वार्थ के सब गाहक हैं बेटा भाई नार, हर दम हर घड़ी नाम जपो तुम जासे होए उधार। सब वस्तु है असार जगत में राम नाम निज सार। सतगुर दिय ना बार ये अंधकूप संसार, माया के रंग रची सब दुनिया नहीं सूझ परत करतार। पुरुष पुराने बसे घट भीतर तिल के ओट पहाड़, मृग की नाभि बसत कस्तूरी सूंगत भरमत उजार। कहे कबीर सुनो भाई साधो झूठ जात भ्रमजार। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी जीवों को समझा रहे हैं महापुरुष क्या काम करते हैं। चैतन्य महाप्रभु एक धोबी घाट पर गए, उनका बोला था हरि बोल। एक धोबी के पास खड़े हो गए, कहने लगे हरि बोल। उसने समझा कोई पैसे मांगने वाला आ गया है। हमने केवल अपने लेवल से देखना है ना। एक बार कहा, दो बार कहा, 3 बार हरि बोल कहा। धोबी ने कहा नहीं बोलता। फिर कहने लगे बोलना पड़ेगा, तवज्जो है ना। याद रखो तवज्जो में बड़ी मार होती है। उसकी एक जान को उभार देने वाली नज़र हमारे लिए काफ़ी है, रूह में प्रवेश कर जाती है। धोबी कहने लगा कि चलो कह ही डालो हरि बोल। जो कहा काम छोड़ दिया, हरि बोल कहता रहा। नशा आ गया। जिसने भी हरि बोल कहा उसे भी नशा आ गया। सारा धोबी घाट ही नाचने लगा। अरे भाई, इस नशे को लेने के लिए हम महापुरुषों के पास जाते हैं। सारी दुनिया की धर्म ग्रंथ पोथियां पढ़ लो, यह नशा नहीं आएगा। यह एक ऐसा नशा है जिसके चढ़ने पर दुनिया के सारे नशे खत्म हो जाते हैं। इसलिए शम्स तबरेज़ ने कहा है कि ए साकी, वह प्रभु की जो शराब है वह तू लाकर हमें दे, ताकि हमारी आत्मा को शांति मिल सके, जो कि बहशत में भी नहीं मिलती। यही भाई नंदलाल साहिब ने कहा है। हाफिज साहिब भी यही फरमाते हैं, 2000 खालस शराब के मटके पी जाओ, तेरा एक घूंट पिया हुआ जो है उसका नशा सबसे बढ़कर है। इसका नशा अगर आ जाए तो दीनों दुनिया दोनों मस्त हो जाएं। कब? अगर मस्ताना दीवानगी में एक बार आवाज़ लगा दूं, दुनिया मस्त हो जाए। समझे कि नहीं? ये दस्तूर नहीं, हुक्म नहीं, मसला अमर नहीं बनाया गया है। एक कानून है कि यह बयान में आ नहीं सकती चीज़, और बयान में आए भी क्या, आ कैसे सकती है। मौलाना रूम भी कहते हैं कि अगर मैं चाहूँ तो सारे काफिर मोमन बन जाएं। तो ये है जो माशूदा महापुरुष देने आते हैं। और यहाँ तक कह दिया कि अगर मैं मर जाऊँ, मेरी खाद बनाकर ज़मीन में डाल दी जाए, उससे जो गंदम हो गए उस रोटी को परोसने वाला भी मस्त हो जाए। जिस तंदूर में वह रोटी पके उसमें भी आनंद के शोले निकलने लग जाएं, और जिसने वह खाना मिल जाए तो क्या होगा। यह है वह चीज़ जो गुरु देता है और सीधा रास्ता बतलाता है। तो ये चीज़ गुरु साहिबान से चली, कबीर साहब से चली, तुलसी साहब तक आए, तुलसी साहब से स्वामी जी महाराज तक पहुंची,
उनसे बाबा जी के पास पहुंची, हजूर के पास। फिर और उन्हीं की बरकत से यह सिलसिला जारी है। मैंने एक बार अपने हजूर से अर्ज की, शुरू में जब मैं गया उनके चरणों में, महीना 15 दिन के बाद, कि महाराज बाहर से तो निकल गए, अंतर वह चीज़ अभी प्रत्यक्ष नहीं हुई, तो क्या करना चाहिए। बड़े सहज स्वभाव कहने लगे, भाई हम बच्चों का ध्यान करते हैं, गधों का ध्यान करते हैं, क्या साधु का ध्यान इससे भी बुरा है। खैर कुछ मुद्दत के बाद फिर मैंने पूछा, हजूर ध्यान के बारे में आपका क्या हुक्म है। कहने लगे कि जब गुरु नाम देता है, साथ हो बैठता है, उसका ध्यान करते जाओ या ना जाओ, दोनों में कोई फर्क नहीं। गुरु इंसान नहीं भाई, जिनको हजूर मिले हैं खुशकिस्मत हैं वह लोग, उनके बयान की और रीस ही क्या है। मगर यहाँ एक मुश्किल बनी पड़ी है, अपने जैसों का ध्यान करो तो फौरन आ जाता है, अपने से ऊंचे लेवल का ध्यान नहीं बनता। बनाने के लिए हमें ख्याल करना पड़ता है कि फलां जगह देखा, कभी पगड़ी बन गई, कभी बाजू बन गया, यह मुश्किल पेश आ रही है। तो इसीलिए मैं किसी को ध्यान नहीं बतलाता, तो बस प्रार्थना करके बैठ जाओ कि हे प्रभु जहाँ तू है प्रकट हो जा, और वह होता है। और ऐसों को होता है जिन्होंने देखा नहीं, सुना नहीं, तारीख और वाक़यात बतलाते हैं। अभी जो मुझे मिला था, मुझे देखा नहीं था, पहले ही उसको स्वरूप आता था, जब देखा मुझे तो आके बैठ गया। इसी तरह पाकिस्तान में और अब भी जिन्होंने हजूर को नहीं देखा था, कई साल पहले उनको स्वरूप आता था, 7 साल तक मुझे भी आता रहा। तो प्रार्थना सच्चे दिल से होनी चाहिए, हे प्रभु तू दया कर। मैं याद रखो गुरु का कायल नहीं था, यह भी मैं जानता था कि बगैर गुरु के गति नहीं। मगर किस गुरु के पास जाएं, जिसके पास जाओ कहता है जा बच्चा तेरा कल्याण, अब तू फिक्र ही ना कर। तो मुझे 7 साल पहले हजूर का स्वरूप आने लग गया था। मुझे पता नहीं था कि मैं गुरु नानक समझता था। मैंने उन पर कई नज़में भी लिखी। मुझे दरियाओं का बड़ा शौक़ था, जहाँ कहीं भी मैं गया, पेशावर में रहा, दरिया के किनारे पानी में बैठे रहना। लाहौर आए, वहाँ भी दरिया के किनारे, नौशहर आ गए, वहाँ भी दरिया का किनारा मिल गया, झेलम भी गए, घंटों दरिया के किनारे पानी में बैठे रहना। लाहौर जब आया, दरिया तो था ही वहाँ, सोचा चलो ब्यास दरिया के दर्शन कर आएँ, नज़दीक ही है। एक इतवार को घर से निकला, ब्यास स्टेशन पर पहुंचा। वहाँ स्टेशन मास्टर थे एक, पूछा दरिया किस तरफ है। पूछा संतों को मिलने आए हो। मैंने पूछा यहाँ संत भी रहते हैं। कहने लगे वह है कि हाँ। सोचा दोनों काम हो जाएंगे, दरिया की सैर और संतों के दर्शन। उस वक्त कोई चौकीदार वगैरह नहीं होते थे, सीधे अंदर चले गए। हजूर खाना खा रहे थे, खाने के बाद दर्शन हुए, देखा यह तो वही है जो 7 साल पहले ही अंतर में आता है। अर्ज की महाराज इतनी देर क्यों। सो अब समर्थ मिल जाए, दिन रात उसी के गुण गाओ। मौलाना रूम साहिब का आखिरी समय आ गया तो बातें करने लगे कि भाइयों तुम क्या जानो कि मेरे अंतर कौन सा बादशाह बैठा हुआ है। ये मत देखो कि मिट्टी का बुत बना हुआ हूँ, ये देखो कि मेरे अंतर तो वह शहंशाह बैठा हुआ है। जब सिख ऐसा बन गया तो उसका बेड़ा पार हो गया कि नहीं। आगे और फरमाते हैं मौलाना रूम साहिब की, ए शम्स तबरेज कि तेरे चेहरे के शीशे में ए ख्वाजा, अगर मैं उस खुदा के बगैर कुछ और देखता हूँ तो मैं काफरों का काफिर हूँ। भाई नंदलाल जी ने कहा
कि जंगलों में क्या पड़ा है, खुदा तो ये खड़ा है, उसका पाक दीदार कर लो। कई भाई मेरे पास आते हैं, ये अंतर में स्वरूप आता है। भाई बातें करो उससे, जब बातें शुरू हो गई तो बहुत सा सिलसिला पार हो जाता है। यहाँ गुरु देह ध्यास में, अगले मंडलों में गुरुदेव और आगे सतगुरु रेहा भरपूरे। भाई नंदलाल ने तो यहाँ तक फरमाया है कि तेरी सूरत देखने के लिए मैंने यह जिस्म धारण किया है। इतना दिलकश सूरत है तेरी, तेरे में वह झलक है प्रभु की, इसलिए मैं दोबारा जिस्म में आ गया खाली तेरी सूरत देखने के लिए, वरना दुनिया में आने की मुझे क्या ज़रूरत थी। तेरी बंदगी की जो हवस थी वह वजूद में ले आई, वरना दुनिया में आकर क्या करना था, कोई शौक़ नहीं था। वही उम्र अच्छी जो तेरी याद में गुजर जाए। आगे फरमाते हैं कि हे सतगुरु, जब तू याद नहीं आता तो मेरी मौत हो जाती है, आँखां जीवा बिसरे मर जावा। फिर कहते हैं कि अगर तेरी याद के बगैर यह जिंदगी है तो किस काम की। सिख का जीवन ही गुरु की याद है। जैसे छोटे बच्चे का जीवन माता का दूध है, ऐसे ही सिख का जीवन गुरु का वह दूध पीना है, वाटर ऑफ ब्लड ऑफ लाइफ। और इसकी गुरु हर तरह संभाल करता है। बच्चा गंदगी में लिबड़ जाए, माता उसको साफ करती है। रात को सोते वक्त पेशाब कर दे तो ठंडी जगह आप लेटती हैं, उसको सीने पर लेटाती है। बच्चे को माफ़ करना पता ही नहीं। इस तरह हम गुरु को क्या जानते हैं। ऐसी पाक हस्तियों के पाँव की तो ज़मीन की मिट्टी है, कहते हैं उस पर मेरी जान और दिल दोनों कुर्बान हैं। और जो जो तेरे रास्ते पर गए उन पर भी मैं कुर्बान हूँ। वह क्या देते हैं, वह एक नशा देते हैं। मिलता आँखों से है, शराब निकलती है आँखों से, गद्दियों मिलती है आँखों से। याद रखो लाइफ से लाइफ आती है। सारी दुनिया की धर्म पुस्तकों के होते हुए भी अगर यह लाइफ वाली हस्ती नहीं मिलती, कुछ नहीं बनता। तो हमारे हजूर थे, यही दात लेकर आए थे। कल तो था ना किससे प्यार करना चाहिए, यह मजमून था। आज है वह महापुरुष क्या काम करते हैं, सबको मिलाकर दुनिया में बैठते हैं और सबको एक सबक देते हैं। यह इन्फेक्शन से मिलती है। स्पिरिचुअलिटी कैनॉट बी टॉट बट इज कॉट। यह एक बाकायदा साइंस है। सो वर्दी सन्स ऑफ द फादर होना चाहिए, समझे। वह कहीं गए नहीं, घबराने की बात नहीं। अब भाइयों, अभी कईयों को फैज़ मिल रहा है। यह दिखलावे की चीज़ नहीं है, बनावट की नहीं है, एक्टिंग पोजिंग की बातें नहीं, फैक्ट्स हैं, हकीकत है। इनको संभालो। धन सतगुरु, धन गुरु प्यारी सात संगत जी।